कॉमन वाली देख लेते हैं यार क्या है। आ जाते हैं सैंपल पेपर। ये वाला पेपर था मैम। यस मैम। यार यार। अच्छा, आपके आंसर शीट पर किस तरीके की होती है ना, फैमिली ड्रोन अभी भी ऐसी आती है। यस मैम। इस तरीके की लाइन होती है, ऊपर तो आप कुछ नहीं लिखते हो, लेफ्ट साइड पे। तो यार पहली चीज तो कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा, जैसे आंसर नंबर 31। अब 31 के 3 पार्ट है, ए बी सी। 31 तो ज्यादा हो गया यार, इतना बड़ा आंसर। ऐसे आंसर नंबर 5, तो उसका पार्ट है ए बी सी। तो आपने मेंशन नहीं करा ए बी सी, तो यार ए बी सी मेंशन करो उसके पार्ट्स जब भी आप आंसर लिखो। जैसे अगली बार मैंने लिखा बी, तो लिखो आंसर नंबर 5 का बी है वो, ठीक है। आंसर नंबर 5 मेंशन करो वहां पे। तो आपका मेंशनिंग, आपने मेंशन नहीं किया, ये कंफ्यूजन कर सकता है, ऐसे मत करो, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यही इसी के अंदर लिख लो ना आंसर नंबर 5। कुछ बच्चों ने करा था आंसर नंबर 5 ए पार्ट, फिर उसके आगे स्टार लगाया था। इसकी जरूरत नहीं थी, आपने लिख दिया ना, एक पॉइंट बना दिया, तो बहुत सारे पॉइंट्स बना के क्या मिलेगा, राइट। तो ए लिखा है, उसके आगे फिर आपने अपना आंसर नॉर्मल लिख लिया। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, जैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग आपकी शीट में इस साइड पे एक लाइन खींच लो। बहुत बड़ी लाइन मत खींचो, ऐसे मत करो कि इतना एरिया बेकार हो गया। जस्ट जैसे मैथ में हम रब वक्त के लिए नहीं खींचते थे, वैसी वाली एक लाइन यहाँ पे खींच लो, लेकिन थोड़ी कम स्पेस वाली। इससे होगा क्या, आपका आंसर का पैटर्न सही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे ने आंसर लिखा था इस तरीके से, लॉन्ग आंसर है ये। उसने लिखा था पहली लाइन यहाँ छोड़ दी, दूसरी लाइन यहाँ छोड़ दी, तीसरी लाइन यहाँ छोड़ दी, मतलब लाइन खत्म हो गया, अंडरस्टैंड। लेकिन अभी आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो जा सकता था ना ये पूरा। तो ये ना बहुत अनइवन सा लगता है देखने में। देख रहे हो आप, कहीं पे भी वर्ड एंड हो रहे हैं। लास्ट लाइन तो ऑब्वियसली कहीं भी खत्म होगी, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पीछे की लाइन तो कर सकते हो ना। तो अगर आप दोनों तरफ लाइन खींच लोगे, आपके पास एक विंडो रह जाएगी कि आपको आंसर ना इसी के अंदर लिखना है, तो वो देखने में ज्यादा ऑर्गेनाइज लगेगा, समझ आई। तो थोड़ा यस मैम। थोड़ा सा कष्ट करना, लेकिन ये एक लाइन स्टार्टिंग में जब तुमको शीट मिली है तो खींच लेना। यू विल सी कुछ ना कुछ बच्चे बैठ के खींच भी रहे होते हैं लाइन, वो सही भी है। उससे आपका आंसर, एक तो दो दो प्रॉफिट है इसके, एक तो आंसर सही दिखता है, एंड सेकेंडली अगर तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चन है, तुमने थोड़ा एरिया शीट का कवर कर लिया ना, तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली लेंथी भी तो हो गया है। अब जहां लगनी थी 6 लाइनें, अब वहां पे 8 लाइन लगेगी, 2 लाइन बढ़ गई, समझ आई बात। मैम। तो थोड़ा सा, लेकिन बहुत बड़ा मत खींच देना यार, इतना बड़ा मत खींच देना, टीचर ही गलत जाए कि लिखा ही नहीं है इन्होंने कुछ। थोड़ा सा ही खींचना, राइट। ये कॉमन मिस्टेक थी। और इसके अलावा कॉमन मिस्टेक क्या थी, कुछ बच्चों ने की थी, नॉट एवरीवन, कि जहां पर आपने पॉजिटिव एजेंट लिखा है, जैसे टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफी है, बेटे जब पूरा नाम लिखा है तो उसको अंडरलाइन भी तो करो ना सेपरेटली। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया ना साइंटिफिक नेम, आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि बायो में वो गलत है, गलत तरीका है। अगर आपने ऐसे लिखा है सैल्मोनेला टाइफी, जब आपने इसके आगे बिंदी लगा दी थी, इन दैट केस आपको फिर अंडरलाइन नहीं कुछ करना था। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफी आपसे डायरेक्टली पॉजिटिव एजेंट लिख रहा है, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, आपको फुल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन करना है। बाकी तकरीबन आंसर सबके ठीक थे जिन्होंने भेजा था, जो पर्टिकुलर एरर्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे, राइट। मैम। यस मैम। ओके ग्रेट। चलो आज हम वापस इस पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट कर रहे थे ना, आज इस वाले को खत्म कर लेते हैं। ओके देखो, पहले यस तो होमवर्क लिख लो। आज का होमवर्क थोड़ा सा डिफरेंट है, आज हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। आज वाला होमवर्क हमारा ओपन बुक होमवर्क नहीं है, तो बुक से देख के नहीं करना है, मतलब खुद से करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको भी क्वेश्चन दूंगी, तो वो क्वेश्चन वाले जो टॉपिक है ना, वो आपको अभी पढ़ने हैं क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास आज है नहीं आपकी। तो टॉपिक आपने रीड कर लिया आज, लेकिन क्वेश्चन आज सॉल्व नहीं करने हैं, क्वेश्चन आपको कल उठ के सॉल्व करने हैं। तो जैसे आप जितने बजे भी आपका स्कूल है, मोस्ट प्रोबेबली हर बच्चे का 9 बजे से पहले, 9 बजे तक का स्कूल का टाइमिंग है, राइट। तो आप कल जब उठोगे, उठ के सबसे पहले काम आप उसी आंसर्स को लिखने का करोगे विदाउट बुक देखे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं पढ़ के सो गई हूँ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो कल उठ के मैं डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगी, मैं दोबारा कॉपी खोल के नहीं देखूंगी बट इस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो टॉपिक में स्पेसिफिक बता रही हूँ, वही पढ़ने, क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, पढ़ के सोना, लेकिन लिखना कल है। फिर इससे क्या फर्क पता चलता है वो मैं तुमको कल एनालाइज करके बताऊंगी। तो होमवर्क का टाइमिंग जो मैं एक्सेप्ट करूंगी दैट वुड बी 6 AM टू 9 AM। इसके बाद भेजोगे मैं चेक नहीं करूंगी, क्लियर। यस मैम। बच्चों के स्कूल नहीं है भाई, क्वेश्चन करके सो जाना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उठना तो तुमको पड़ेगा। और अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम रात को पढ़ते हो, तो फिर मुझे रात को सॉल्व करके अभी कोई क्लास के बाद मैं किसी का नहीं एक्सेप्ट करूंगी यार, तुमको भेजने तो सुबह ही पड़ेगा, मुझे सोने के बाद ही चाहिए मुझे इसका आंसर, ठीक है। 6 AM टू 9 AM एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन सुन लो कौन कौन से वाले। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, 5 मार्क है ये, मार्क्स लिख लो।
Question number 4. This is a 2-mark question. Question number 6. This is a 3-mark question. नीचे जा रही हूँ. इस क्वेश्चन नंबर 11 को ऐड करो. What is a triple fusion and double fertilization? Fertilization. बाकी का क्वेश्चन सेम है. दिस वुड बी अ 5-mark क्वेश्चन. तो 5 मार्क के दे दिए मैंने तुम्हें. 1, 2 और 1 3 मार्क करिए. लास्ट दे रही हूँ, ठीक है. कष्ट होगा तुमको कि ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा. ये वाला डिफरेंशिएट बिटवीन दिस मैं तुमको अभी पढ़ा भी दूंगी, तो तुमको हेल्प भी हो जाएगी. राइट. इसके अंदर एक टॉपिक ऐड कर लेना ई में, दैट इज एपोमिक्सिस. डिफरेंशिएट करना है एपोमिक्सिस एंड वाला तुम पॉलीएम्ब्रियन नहीं, एपोमिक्सिन एंड पार्थिनोकार्पी करो. पार्थिनोकार्पी. ओके, एडिट. Yes, ma'am. ये मैम. ओके, चैप्टर पे आते हैं. तो मेल वाला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था ना. Yes, ma'am. तो फिर एक काम करो फटाफट से. कोई बच्चा है जो बाहर रह गया? पक्का कोई बच्चा बाहर रह गया है. बहुत सारे बच्चे बाहर रह गए. आगे चलो, जाने से पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी. अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 को जरा सॉल्व करना. अभी कॉपी में सॉल्व करो, देन आई विल आस्क यू, क्योंकि ये पार्ट मैं करा चुकी हूँ. लेट्स सी किसको याद है. दीक्षा, अंशिका ज्वाइन हो गया. तो मैं को होस्ट की तरफ ज्वाइन हो जाती हूँ. बात कर. बेटा कॉपी पे सॉल्व करना ही है. तो डायरेक्टली नीट का क्वेश्चन बन सकता है बहुत इजीली. शिका का ज्वाइन नहीं हो रहा. बेटा 7:15 की क्लास है ना, तो 7:14 पे ज्वाइन कर लिया करो, ताकि किसी को प्रॉब्लम आए तो वो ऐड हो जाए. आप लोग आते एकदम टाइम से हो ना, तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं चलता है. टाइम से पहले आ जाया करो, 5 मिनट पहले बहुत होता है. 5 मिनट पहले कोई भी टेक्निकल एरर होगा तो वो सॉल्व हो पाएगा. ओके. अभी क्वेश्चन नंबर, गुड इवनिंग. क्वेश्चन नंबर 3 देख. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस. तो मेल वाले पार्ट से है ये, इसको फटाफट अरेंज करो. वन मिनट, फटाफट अरेंज करना. वन मिनट, 1 मिनट. ठीक है, चल शुरू. फिर तू ही बता दे कि सबसे पहले क्या पार्ट लिखूं. ऑर्डर बता. सबसे पहले स्पोरोजीनियस टिश्यू. एक सेकेंड. सबसे पहले आंसर नंबर 3 का सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू. स्पोरोजेनस टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. उनके सारे सेल्स फाइनली चेंज होंगे पोलन ग्रेन बनाने के लिए. तो जो सेल डिसाइड करेगा मुझे पोलन ग्रेन में चेंज होना है, उस सेल को अपन क्या बुलाएंगे. शुरू पोलन ग्रेन मदर सेल. पोलन ग्रेन मदर सेल. पोलन ग्रेन मदर सेल का दूसरा नाम पोलन मदर सेल. आगे माइक्रोस्पोर मगरस्पोर. हाँ, अब उसके बाद मैम माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद पोलन ग्रेन. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बने. मियोसिस 1 और 2. इसकी वजह से हमारा बनेगा टेट्राड. 4 सेल बन जाते हैं ना. इसी को अपन बुलाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड का हर एक सेल आगे जाके क्या बना देगा. पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन. सब बच्चों ने ये लिखा है. यो मैम. Yes, ma'am.
ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो आंसर लिख लो, आंसर नंबर 3 का। ये बहुत आराम से नीट में भी आ सकता है और आपका स्कूल में भी आ सकता है। लिखो इसे। डन हो गया तो ठीक है राजू। चलो और तुम्हारी क्लास टाइम से पहले क्लास ज्वाइन कर लिया करो। तुम एग्जैक्टली टाइम पे आते हो ना, इसलिए एकदम से सारा ट्रैफिक आता है और कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते। और तुम फुल मिस कर गए जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी स्टार्टिंग में, तो तुम्हारा लॉस है ना, मेरा तो नहीं है। 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करो। काफी सारे बच्चे करते हैं। कांक्षा रोज 5 मिनट पहले आती है। हर्ष भी टाइम से आता है एवरी डे। सो टेक अ हैबिट ना। चलो, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा वर्ड किसके लिए यूज होता है, महिला या पुरुष? महिला। Female. मैम महिला। फीमेल। यस, फीमेल के लिए यूज होता है, राइट। सो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऐसे बनाते हैं हम इसको, बुलाते क्या है हम टुगेदर? पिस्टल, पिस्टल। Female. पिस्टल। और ऊपर वाले पार्ट को Stigma. ये वाला, स्टाइल। फिर Style. नीचे ओवरी। Ovary. है ना। तो देखो ये जो टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बनेगा नहीं। इन्हीं टर्म से क्लियर हो जाएगा। पिस्टल लिख लिया आपने, तो देखो पिस्टल का ही दूसरा नाम हम कार्पल भी कहते हैं। तो अगर किसी की पिस्टल है, सिंगल पिस्टल है एक फ्लावर के अंदर, पूरे फूल में सिर्फ एक पिस्टल है, तो वैसे वाले को हम बोलेंगे मोनोकार्पुलरी। अगर एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी पिस्टल्स है तो वो हो जाएगी मल्टी कार्पुलरी। देखो इसका मीनिंग आगे ही लिखा हुआ है इसके। अगर अभी जो पिस्टल्स वाले पार्ट है ये फ्यूज है, तो फ्यूज के लिए वर्ड यूज होता है बायो में सिन। सिन मतलब फ्यूज। अगर ये फ्यूज है तो सिन कार्पस। और अगर जितने पिस्टल थे अलग अलग पड़े हैं एक फ्लावर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। एपो मतलब होता है फ्री फ्री। तो टर्म का मीनिंग एग्जैक्टली उसके आगे ही लिखा है। समझ आई बात? Yes. अगर हम नीचे वाले ओवरी की बात करें बेटा, तो ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसको हम सीड बोलते हैं। जैसे फूलों, ओवरी बड़ी होकर क्या बनाती है? फ्रूट, Fruit. और उसके अंदर का ओव्यूल हमारा सीड बनाता है ना। तो जो अगर ओव्यूल की बात करें, ये रहा मेरा ओव्यूल। तो ओव्यूल किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ये रहा प्लेसेंटा। लेकिन प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में तो गैप है, तो इसको कौन अटैच कराता है? Funicle. फ्यूनिकल, है ना। ये छोटी छोटी चीजें इस पार्ट में लिखी है, इसलिए तुमको पता होनी चाहिए। फ्यूनिकल आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का जिसके 4 पार्ट हो सकते हैं। पूछ सकते हैं व्हाट इज फ्यूनिकल प्लेसेंटा, तो तुमको बताना पड़ेगा फ्यूनिकल इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स ओव्यूल विद द प्लेसेंटा। तो ये हाफ मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो इतनी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए फीमेल के केस में। आगे आते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पहले वाले नहीं, ये वाले इंपॉर्टेंट है। स्टार बनाओ इसे। ये एम्ब्रियो सेक का डायग्राम जो है ना, सॉरी ओव्यूल का जो डायग्राम है, इसमें आपको लेबलिंग आ सकती है। याद ये रखना है कि जो उठा हुआ पार्ट था यहाँ पर, जो खुला हुआ पार्ट है ना, ये हमारा माइक्रोपाइल है। और माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा होता है? Chilazal. फिलाजल, है ना। अब फ्यूनिकल से अटैच होता है ना ओव्यूल, ऐसे बोलते हैं हम। तो यहाँ ये फ्यूनिकल बनाते हैं। फ्यूनिकल से यहाँ पर ओव्यूल लगा है। फ्यूनिकल से ओव्यूल जिस पॉइंट पे अटैच हो रहा है उस पॉइंट का नाम होता है हमारा हाइलम, हाइलम। ये रहा हाइलम। यार ये एक सेकंड यार, हैंग हो गया। कल से यार मैं प्रेजेंटेशन पे लेके आऊंगी, ये ना हैंग हो रहा है, इज वेरी डिस्टर्बिंग। जबकि मैंने 2 बुक्स खोल रखी फिर भी। रुक यार, सॉरी। हाइलम, ये जहाँ अटैच होता है दिस इज हाइलम। ये फिर वही कितने मार्क्स में आ सकता है, ये आपको हाफ ऑफ नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, फीमेल पार्ट का आ सकता है। तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं तुमको जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि क्या बनाना है अपने को? फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सेक बनाना। Embryo sac. पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक बनाना है। दोनों ने सही बात बोली है, ठीक है। तो पूरा एम्ब्रियो सेक बनाने का सबसे प्यार से प्रोसेस इन्होंने यहाँ दिया। देखो तुम पूरा का पूरा अगर मेगास्पोरोजेनेसिस क्वेश्चन आता है, इफ यू मेक द डायग्राम ना, तो नंबर डन है तुम्हारे। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे बना सकते हो तुम।
बाहर के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लिख सकते हो दिस इज न्यूसेलस। नेक्स्ट पिक्चर में तुम सीधे दिखा सकते हो कि 2 सेल में डिवाइड हुआ है, फिर तुम दिखा सकते हो 4 सेल में डिवाइड हुआ है। टेट्राड बनता है ना, इसमें भी 4 सेल में बना है, बाहर का बनाने की जरूरत नहीं है, इतना भी चल जाएगा। तो देखो रिकॉल करके देखते हैं। जैसे मेल था तो मेल के केस में वो कौन से सेल थे जिनमें से एक मदर सेल बन जाता था? उन सारे सेल्स को टुगेदर क्या बुलाते थे? Sporogenous tissue. स्पोरोजेनस टिश्यू। फीमेल के केस में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Nucellus. न्यूसेलस। तो न्यूसेलस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स स्पोरोजेनस टिश्यू जैसा। इसमें से सिर्फ कुछ सेल है जो एग में चेंज होंगे, ठीक है, सबको नहीं होना। तो सिर्फ कुछ सेल्स है जो फाइनली एम्ब्रियो सेक में चेंज होंगे। तो वो कौन सी साइड पड़े होंगे? माइक्रोपाइलर या चिलाजल? माइक्रोपाइलैंड की तरफ। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखो। माइक्रोपाइलैंड में एक सेल मॉडिफाई हो गया, दिस इज नोन एज मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में, देखो ये माइक्रोपाइल ऊपर, माइक्रोपाइल ऊपर, माइक्रोपाइल ऊपर, माइक्रोपाइल ऊपर। यहाँ पर देखो ऊपर की साइड कौन सा है? Chilaza. तो यहाँ भलेखा लगता है। इसको प्लीज माइक्रोपाइल वालों को ना ऐसे लाइन लगा लो ताकि तुम जब डायग्राम पढ़ो तो तुम्हें ध्यान चला जाए। ओके, अब देखो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा? तो प्रोसेस ऑफ Meiosis. Meiosis. मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये मेगास्पोर टेट्राड बन गई, इसका 2n होगा। और ये चारों सेल्स के बाद पोलैरिटी क्या होगी? n n n n। सब मत कर देना इसे, n ही होगा ओवरऑल। तो मेगास्पोर टेट्राड में, अब जब मेल में टेट्राड बनता था माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो उसका हर एक सेल किस में चेंज होता था? Pollen. Pollen. पोलन ग्रेन में। लेकिन मेगास्पोर टेट्राड में क्या होता है? 3 जो सेल्स होते हैं वो हो जाते हैं Degenerate. degenerate, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक सेल होता है जो माइक्रोपाइलेंट की तरफ होता है, जो आगे जाके बहुत सारी माइटोसिस करेगा। तो दीज आर नथिंग बट द दैट शोइंग अस माइटोसिस, बहुत सारी माइटोसिस होगी। Chilaza land का नहीं होता. माइक्रोपाइलेंट की तरफ होता है। वैसे तुझे इतना स्पेसिफिक पूछेंगे नहीं, पर माइक्रोपाइलेंट की तरफ होगा, बिकॉज माइक्रोपाइलेंट की तरफ से ही पोलन ट्यूब आनी है ना, इसलिए उस तरफ वाला सेल सिलेक्ट करते हैं। ओके, Yes. लेकिन इसको एनसीईआरटी लिखती नहीं है ना, तो किसी किसी रेफरेंस बुक में अलग भी लिखा हो सकता है, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस ये नॉलेज के लिए बता रही। अब देखो माइटोसिस हो गई, ये बन गया हमारा एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक को ध्यान से देखना और मेरे को बताना कि ये ए और बी में से कौन सा माइक्रोपाइलेंट है? माइक्रोपाइल A. Micropyle. देखो कैसे पहचान होगा माइक्रोपाइल? वो वाला एंड होगा जहां पर आपको कौन सा सेल मिलेगा? सिनर्जिट्स। एंड चलाजल एंड वो होगा जिसपे आपको एंटीपोडल मिलेंगे। तो जब हम लिखते हैं ए बी सी डी, तो ए के पास है ना सी, तो चलाजल एंड वो जहां पर आपको एंटीपोडल एंड मिलेंगे, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। मैम। Yes. एक याद रख लो, ऑपोजिट तो हो ही जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर आपको एम्ब्रोसेक दे रहे हैं, सिंपली ना ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप फीमेल गेमेटोफाइट बना के दिखा दो डायग्रामेटिकली, ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। उस केस में आपको ये डायग्राम आना चाहिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यू हैव टू लर्न। ध्यान से देखते हैं। चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल्स है, माइक्रोपाइल एंड पे 2 सिनर्जिड सेल्स है। देखो ये सेल है, ये उसके न्यूक्लियस है, ये छोटे छोटे, बेटा माइक बंद कर। ये वैक्यूल है जिसको हम मेंशन नहीं करते। इसके ऊपर छुपा हुआ एग सेल दिख रहा है और सेंटर में आपको ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो अगर मैं एक न्यूक्लियस बोलती हूँ, न्यूक्लियस का मतलब होता है सिंगुलर, और न्यूक्लियाई का मतलब Plural. प्लूरल। इतना लेवल कर लिया आप लोगों ने ना, प्लूरल, ठीक है, राइट। अब इसी डायग्राम में मैं दोबारा आऊंगी। थोड़ा सा ना, बेटा माइक बंद कर लेगी तो बेटर रहेगा इस बारे में। तो एम्ब्रियोसेक देखो, ये वाला डायग्राम डी सी वाला अपनी कॉपी में देख लो, अगर नहीं तुम्हें यहाँ ज्यादा अच्छे से दिख रहा। मुझे देख के बताओ कितने सेल है, टोटल नंबर सेल यहाँ पर कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ कितने हैं? 7 cell 8 nuclei. 7 सेल है और 8 न्यूक्लियाई है। सबका ये दिख रहा है आंसर? काउंट करो, ठीक है, काउंट करवाओ। पहले मुझे सेल काउंट करवाओ। सेल है 7, तो एंटीपोडल कितने सेल्स है? 3. 3. सिनर्जिस कितने हैं? 3. 2. ये है एक सिनर्जिट, 2 सिनर्जिट, 2 हो गए।
उसके पास एग सेल कितना है? 1 1 ये है सेंट्रल सेल, ये पूरा सेंट्रल सेल है, यहाँ से ये सारा बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म है। ये सेंट्रल सेल कितना है? 1 1 टोटल सेल कितने हुए? 7 7 सेल्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। 7 सेल तो डन है। अब एक बार न्यूक्लियस भी स्टडी कर लेते हैं। न्यूक्लियाई के लिए अपन कलर ले लेते हैं ब्लू वाला, ठीक है। ये हो गया एक न्यूक्लियस, ये हो गया 2 न्यूक्लियस। तो सिनर्जिस के पास 2 न्यूक्लियस, एग के पास कितना न्यूक्लियस है? 1। 1 पोलर न्यूक्लियाई कितने पड़े सेंटर में? 2 2 एंटीकोडल के पास 3 टोटल 3 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 8 7 सेल एक न्यूक्लियर कंडीशन होती है एम्ब्रियो सेल में। इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके सिर्फ इतने से पॉइंट से कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये नीचे पैराग्राफ में दिख रहा होगा आपको, नीचे ये दिख रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है बेटा, अगर क्वेश्चन आता है एक न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड एम्ब्रियो सेल जो है तो ऐसी कंडीशन में एक्सप्लेन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये आपको आ जाता है ना 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, समझिए। yes ma'am. मैम एम्ब्रियो सेल का डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना, और एक्चुअल में मुश्किल नहीं है। ये डॉट डॉट बनाना, कलर वलर करने का कोई झंझट नहीं लेना है, नॉर्मल तरीके से करना है। क्लियर है सबको? yes मैम एक टॉपिक आता है फिर पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन आपको किससे पढ़ना है? नोट से पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने आपको पीपीटी दी थी ना उसके अंदर मोर देन इनफ है, और बहुत अच्छे से ना हमने उसमें अलग अलग करके लिखा है। तो अगर सिर्फ यहाँ से पढ़ोगे तो तुम्हें दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने जाते? अगर तुम्हारे को बने पड़े अच्छे खासे तो सब इसको नोट से पढ़ के आएंगे। इतनी बात क्लियर? yes ma'am. अब देख बेटा, पॉलिनेशन की सबसे पहले डेफिनेशन आनी तो नहीं चाहिए, बहुत बेसिक बात है, लेकिन आपसे पॉलिनेशन पे लंबा क्वेश्चन बनाए, अगर वैसे बनता नहीं है पर अगर बनाए, इन दैट केस आपको पॉलिनेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पॉलिनेशन 3 टाइप की होती थी। एक पॉलिनेशन है, एक प्लांट है, उसके अंदर एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट भी है और उसी फ्लावर के अंदर अपना मेल पार्ट भी है। ऐसे ही बिस्कस होता है, बाइसेक्सुअल। तो इसमें जो पोलन ग्रेन है इसी के ऊपर आगे गिरिए, तो एक प्लांट पे एक ही फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज ऑटोगैमी, सेल्फ केयर। इसकी प्रॉब्लम होती है, इसके साथ दिक्कत आती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, धीरे धीरे प्लांट की वैरायटी खराब होती चली जाती है, ठीक है। तो ऑटोगैमी कहते हैं इसको। गैटनोगैमी होती है सेम प्लांट लेकिन फ्लावर अलग है, ये इस फ्लावर है और ये वाला फ्लावर है, तो अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, यहाँ से पॉलन ग्रेन उठ के उसके ऊपर गया। गैटनोगैमी भी सेम प्लांट है, तो इसमें भी हमारे पास कंडीशन आ जाती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। लास्ट आती है हमारे पास जीनोगैमी, पपीते वाली। उसमें क्या होती है, अपना प्लांट भी अलग, ऑब्वियसली फ्लावर भी अलग ना, 2 अलग प्लांट है, फ्लावर भी अलग हो गया। तो ये सबसे अच्छा वाला है, ठीक, इतना दूर जाता है, जेनेटिक लेवल पे ही ज्यादा अच्छा है। क्लियर? ये 3 ये थी मैम। अब जो क्वेश्चन बनता है तुम्हें 1 मार्क का, और नीट में भी आता है, दैट इज चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। हमने कैसे याद किया था? चेस्मो से हमने याद करा था चम्मच, yes ma'am. और क्लिस्ट से हमने याद करी थी फिस्ट। फिस्ट मतलब मैम मुट्ठी। closed मुट्ठी, मुट्ठी है ना। तो चम्मच खुला रहता है, तो ये वाले कौन से फ्लावर है जो ओपन रहते हैं, हमेशा खुले रहेंगे? हाँ। और क्लिस्ट फिस्ट है, तो ये वाले कौन से फ्लावर है जो हमेशा क्लोज रहेंगे? तो अगर क्लोज रहेंगे तो ये हमेशा बाइसेक्सुअल होते हैं, तो इनके अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी। और जो खुले रहते हैं उनके अंदर तो कोई भी हो सकती है ना, पोलन ग्रेन कहीं से भी आ सकता है, राइट। तो ये ऐसे वाला प्लांट जिसके अंदर चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं, ये नीचे बना हुआ है। इसके एग्जांपल ये देखो, चेस्मोगैमस ऊपर दिख रहा है, क्लिस्टोगैमस रूट्स की तरफ दिख रहा है आपको, है ना। तो ऐसे वाले प्लांट को हमने याद किया था कोविड से, कोविड का आईडी कार्ड दिया हमने। तो कौन से वाले प्लांट है जिनके अंदर आपको ये दोनों फ्लावर मिलते हैं? सी स्टैंड्स फॉर Commelia, O स्टैंड फॉर Oxalis, एंड B स्टैंड फॉर Viola। Viola, वायोला, राइट। याद आया थोड़ा थोड़ा? मैम। इससे Yes. ज्यादा नहीं पूछेंगे। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस तुम्हें पता होना चाहिए, तुम वहां ये नहीं लिख सकते जस्ट लाइक चम्मच। चम्मच हमने याद किया है, चम्मच मत लिखाना, ओके। yes ma'am. और जब मैंने लिखा था ना आंसर में कि आंसर में सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, तो हेडिंग डेफिनेशन नहीं देनी है, ठीक है। वहां पे सीधा डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन हेडिंग मत देना, क्लियर?
यो मैम। Yes, ma'am. नहीं नहीं, बहुत प्यारे बच्चे। हमारे एक बच्चे ने लिखा था डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन लिखी थी। मैं कहा, इतना इतना भोला है ना बच्चा। बेटा मेरी बात कान खोल के सुन ले। क्लिस्टोग्रामस और चैस्मोग्रामस में चम्मच और मुट्ठी का एग्जांपल मत दे के आइयो, डेफिनेशन लिख के आइयो, ठीक है? यो मैम। Yes, ma'am. प्यारा बच्चा, समझदार है हमारा, समझ गया कि उसी को बोला जा रहा है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन कौन पॉलिनेशन कराता है? अरे दो ही होते हैं। एक होते हैं लिविंग बीइंग, बायोटिक वाले, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा हनी भी आती है, और दूसरे होते हैं एबायोटिक, हवा में उड़ता जाए, है ना, या पानी के साथ बहता जाए। इसमें बस एक एक्सेप्शन जो तुमको याद रखनी है कि वाटर लिली एंड वाटर हाइसेंथ सुनने में तो लगते हैं पानी के हैं, पानी में रहते हैं, लेकिन इनमें पॉलिनेशन कौन सी होती है? Anemophilia. एनिमोफिली। विंड से होती है, इंसेक्ट से होती है? दोनों से. हाँ, विंड और इंसेक्ट दोनों से होते हैं, लेकिन पानी से नहीं होती, ठीक है? तो ये तुमको धोखा देते हैं, बस धोखेबाजों को याद रखना है। लिख लो ऐसे, इसको एक बार देख लेना दोबारा से। बहुत अच्छे से नोट्स में गया था, इसलिए कह रही हूँ नोट्स से ही करना पॉलिनेशन का पार्ट, और कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। नीचे आता है, देखो एक टॉपिक है जो इग्नोर हो जाता है, पापा उसको इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। और नीचे आएंगे हम, ये आपको फर्टिलाइजेशन का स्टेप दिखा रहे हैं। डायग्राम और डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने बोला नहीं कि आप याद करो, क्योंकि बनना मुश्किल है, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। इस पे आइए, मैस्कुलेशन एंड बैगिंग पे। देखो आपको आपकी एनसीईआरटी में बैक साइड में क्वेश्चन है इसके ऊपर, इसको इग्नोर कर देते हैं सारे, पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैस्कुलेशन एंड बैगिंग। नीट में भी क्वेश्चन बन सकता है, वैसे मैंने एक बार ही क्वेश्चन देखा इसमें, लेकिन आपको आ सकता है स्कूल में। तो ये ब्लर होना बंद हो तो मैं बताऊं, दुख है मुझे, दुख। कल से मैं पीपीटी में ही लाऊंगी। बहुत दांत निकल रहे तेरे हैं, तोड़ दूं? लैपटॉप खराब हो गया. नेटवर्क अब तुम बोलोगे ना नया लैपटॉप। यो मैम। बेटा Yes. नेटवर्क खराब है, नया लैपटॉप क्यों लूं? मैम क्या पता लैपटॉप में हो प्रॉब्लम। तो मेरे को पैसे भेज पहले तो, है दे, मुझे सजेशन है, जरूरत मुझे पैसों की है, तो भी। ये देखो खा गया। देखो चैजमो केमिस्ट वाला ये यहाँ कवर हो गया इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे वो यहाँ कवर हो जाता है। इसके बाद आता है ये बैगिंग, इमैस्कुलेशन भी है यार। इमैस्कुलेशन का क्वेश्चन कहाँ है? नीचे है लगता है, नीचे ढूंढ लेते हैं हम। इमैस्कुलेशन दो छोटे छोटे टॉपिक है जिसकी बेसिक सी डेफिनेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए दो, आ सकता है। इमैस्कुलेशन, मैस्कुलिन वर्ड आ रहा है इसके अंदर, मैस्कुलिनिटी। Yes. मैस्कुलिनिटी समथिंग रिलेटेड टू, हम किससे पढ़ते हैं, मेल या फीमेल समझते हैं? Male. मेल। में तो मैस्कुलेशन से हम याद रखेंगे समथिंग रिलेटेड टू मेल। अब मेल में अपा मेल पार्ट तो अपने पास क्या होता है? फीमेल मेल क्यों बुलाते हैं? Stamen. स्टिमर, एंथर, एंथर बोलते हैं मेल पार्ट के ऊपर वाले रीजन को, एंथर बोलते हैं। और बैगिंग मतलब कपड़ा, दैट इज बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को स्पेशल वाले मैंगो बनाने हैं, या मेरे को मैंगो की वैरायटी में, मेरे को एप्पल की वैरायटी पता है, मैं वही यूज करूंगी। जैसे मेरे को डिलीशियस एप्पल की वैरायटी पता है ना? तो डिलीशियस एप्पल कितने महंगे मिलते हैं मार्केट में, खाए हैं? तुम्हारे में तो किसी के घर पे लगते भी होंगे। बहुत महंगी वैरायटी है एप्पल की, और टेस्टी होते हैं, राइट? तो अगर मेरे यहाँ पे डिलीशियस एप्पल की खेती है, तो मैं तो नहीं चाहूंगी ना कोई और एप्पल का पोलन ग्रेन फीमेल के ऊपर गिरे डिलीशियस एप्पल की वैरायटी पे, और यहाँ पे हाइब्रिड बना दे, मेरे एप्पल की क्वालिटी गिर जाएगी, तो मतलब मार्केट वैल्यू गिर गई। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं क्या चाहती हूँ, डिलीशियस एप्पल हमेशा डिलीशियस रहे, हाइब्रिड ना बने। सो व्हाट विल आई डू इज कि मैं फ्लावर के अंदर से, ये फीमेल पार्ट तो ठीक है, मैं ना सारे मेल पार्ट ही निकाल, मुझे नहीं करवानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ठीक है? तो मैंने सारे मेल पार्ट निकाल दिए, क्योंकि मैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना चाहती हूँ। सो व्हाट इज इमैस्कुलेशन? इफ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो रिमूवल ऑफ द एंथर, एंथर्स को निकाल दोगे फ्लावर्स के अंदर से, उसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। अब अगर मैंने फ्लावर के अंदर से एंथर को निकाल दिया तो फ्लावर तो ऐसा हो गया। अभी इसको जरूरत होगी ना बाहर से पोलन ग्रेन के आने की, तो अब इसके ऊपर कोई भी पोलन ग्रेन गिर सकता है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इंटेंशनली इसके ऊपर डिलीशियस एप्पल का ही पोलन ग्रेन गिराऊंगी, और फिर उसके ऊपर क्या लगा दूंगी, पॉलीथिन कवर कर दूंगी। पॉलीथिन तो अलग सा दिख रहा है, पॉलीथिन लगा देते हैं। ये पॉलीथिन लगाने से क्या हुआ, कोई और पोलन ग्रेन इसके ऊपर आगे गिरने की कोशिश भी नहीं कर सकता, ये पॉलीथिन लगा दिया मैंने।
तो जो ऊपर पॉलिथीन लगा दी तुमने ताकि तुम प्रोटेक्ट कर सको उसको हाइब्रिड बचाने से, कि कोई हाइब्रिड ना बन जाए, कोई भी पॉलन ग्रेन आके गिरे ना, उसको आप कहते हैं बैगिंग। समझ आई? तो बैगिंग इसलिए होती है ताकि स्टिग्मा के ऊपर अनवांटेड पॉलन ग्रेन आके गिर ना जाए। तो अगर आप एप्पल ऑर्किड्स में या किसी भी फ्रूट वाली साइड जाओगे ना, जहाँ फ्रूट की खेती हो रही है, वहां पे आपको जनरली बैगिंग देखने को मिलेगी। एप्पल ऑर्किड्स में नारकंडा की तरफ जाओ तो वहां तो बिछे होते हैं चारों तरफ, सारे ऑर्किड्स कवर कर रखे होते हैं। गए हो आप में से कोई? यस अब देखा ही होगा तूने तो फिर, यस है ना? सो दैट इज नोन एज बैगिंग। तो इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग बहुत अच्छी टेक्निक होती है और बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इज बेसिक, सबसे बेसिक जी डेफिनेशन है, सो गो थ्रू इट। इसे अंडरलाइन कर लो, ये इग्नोर हो जाता है टॉपिक। डन डन डन। यो मैम। यस ओके, देख बेटा, मैंने जितने बच्चों से पूछा, मुझे आज तक किसी ने सही से जवाब नहीं दिया, तो मैं दोबारा यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि एक प्रोसेस होता है ट्रिपल फ्यूजन और एक होता है डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा फर्क क्या है? सोचो, पहले सोचो, आंसर देने से पहले सोचा करो, कोशिश करो दिमाग पर जोर डालने की। रुक जा एक सेकंड, सोच ले भाई, तू भी सोच ले, आंसर बना दिमाग में फिर बता। इसी को पता है बस, है? तुम आलू खा रहे हो क्लास में, है सूर्यांश, सिमरन, शालिनी, शुरू, सात्विक, वंशिका। हाँ भाई हर्ष, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई का मेल गैमेट के साथ फ्यूजन, और डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है दो पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई का मेल गैमेट से है। वैसे यार बेटा कुछ खा लेगा तू, ऐसे ना, वैसे मन करे दो थप्पड़ लगा दूं थोड़ा सा। हमें दो पोलर न्यूक्लियाई है तो एक से कैसे फ्यूज करेंगे? देखो बच्चा कैसी बातें कर रहा है, ये एग है। पोलर न्यूक्लियाई यानी कि दो न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ बच गया तू, है। ये हो गया हमारे तीन एंटीपोडल सेल। मेल गैमेट आएगा यार, फर्टिलाइजेशन पढ़ाई है, ऐसे कद्दू जवाब दोगे तो कहीं से चलेगा। ऑल्दो उसने तो फिर भी चलो बेटर दिया, तुमने तो बोला ही नहीं, गुड जॉब। लेकिन हम इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे। दिख रही है सबको स्क्रीन? यस बेटा इसके ऊपर आके गिरा पोलन ग्रेन, ठीक है, 2 सेल स्टेज पर गिरा है। 2 सेल स्टेज वाला दिखा रही हूँ मैं, 3 भी हो सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इसका लेक्चर देख लेना यार, बहुत लंबा चला जाएगा अगर मैं बताने बैठी तो। दोबारा से देखो, ये बना, अब मैं इस वाली रीजन को बड़ा करके आपको दिखा रही हूँ। तो 2 सेल स्टेज में कौन सा सेल है जो पोलन ट्यूब को नीचे बनाएगा? वेजिटेटिव सेल। हाँ, ये वेजिटेटिव सेल ने बनाया। ठीक है, ऊपर अभी भी हमारे पास जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पड़ा है, थोड़ी देर में यू विल सी, तो ध्यान से सुन लो, मजे आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ, ये खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में यू विल सी कि ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर जो आपका जनरेटिव सेल है उसके अंदर प्रोसेस हो जाता है, कौन सा? माइटोसिस। हाँ, तो माइटोसिस से आपका जनरेटिव सेल क्या बना देता है? मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट? 2 है ना? पोलैरिटी क्या है इनकी? एन एन। एन एन एन। ठीक है, अब ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसने फीमेल के पार्ट से फ्यूज करना है। तो दो चीजें होती है जब भी फ्यूजन होती है, तो दो चीजें होती है, तो मैं दो प्रोसेस को बना दूं, बुरा ना माने आप। ये एक यहाँ बनाएंगे हम और एक यहाँ बनाएंगे। एम्ब्रोसेक है ये, एम्ब्रोसेक नीचे से कहाँ चला गया? एम्ब्रोसेक। बेटा एम्ब्रोसेक है, तो एम्ब्रोसेक में फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होगी? आपका माइक्रोपायलर एंड से सिनर्जी सेल्स, जो फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है ना, वैसे से बुलाता है पोलन ट्यूब को अपने पास, और एक मेल गैमेट एंटर करेगा। एक मेल गैमेट एंटर करा और वो किसके साथ जाके फ्यूज कर जाएगा? एग सेल। एग के साथ, है ना? तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ एग प्लस मेल गैमेट। ये एन था, ये एन था, फ्यूज करके क्या बनाया इन्होंने? ज़ायगोट। दैट इज प्लॉइडी क्या होगी? 2n। 2n। ठीक है, एक तो फर्टिलाइजेशन ही होगी, फर्टिलाइजेशन का मतलब गैमेट फ्यूजन ही तो होता है। दूसरी फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि जब पोलन ट्यूब बन रही होती है ना, तो जो पोलन न्यूक्लियाई थे ना ये फ्यूज कर जाते हैं। तो जब पोलन न्यूक्लियाई, देखो पोलन न्यूक्लियाई है, सब मियोसिस के साथ बना है ना, तो पोलन न्यूक्लियाई की पोलैरिटी होगी n और n। तो ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बना लेंगे। एक की न्यूक्लियस को अपन क्या बुलाते हैं?
सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलैरिटी क्या होगी इसकी? 2n 2n। अब जो एक मेल गेमिट है वो यहाँ आके फ्यूज करेगा, मेल गेमिट। तो बेटा अगर मेल गेमिट यहाँ आके फ्यूज करेगा तो देखो कितने न्यूक्लियस की फ्यूजन हुई। पहले थे एन पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस थे और मेल गेमिट का अपना एक न्यूक्लियस है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हुए इसमें? 3 3 न्यूक्लियाई ना, इसलिए अब इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। समझ आई बात? तो अब मैं अगर नीचे जाऊं और मैं पूछूं व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन का बेसिकली मतलब होता है कि पोलर न्यूक्लियाई एक, पोलर न्यूक्लियाई हमारे पास हो गए 2, उनके फ्यूजन से बना हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गेमिट फ्यूज करेगा जिससे हमारा बन जाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है? इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। एक पोलर न्यूक्लियस लिख रही हूँ ना, तो एक N, ठीक है। फिर एक और पोलर न्यूक्लियस लिखो, वो भी हो गया N, और फिर लिखो आप मेल गेमिट, एंड में मेल गेमिट ही तो आएगा, दैट इज N। 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर? समझ आई? यस डबल फर्टिलाइजेशन में तुम क्या क्या मेंशन करोगे? तुम बोलोगे डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक तो सेकेंडरी अपने न्यूक्लियस जो बनाया था उसके साथ मेल गेमेट लगा, जहां जहां मेल गेमेट ने सर मारा है ना उसको बोलते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये एक फर्टिलाइजेशन का स्टेप, और दूसरा आपके एग के साथ कौन फ्यूज करा? मेल गेमेट। मिल गया तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस इज द मेन थिंग। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करा। अब लैंग्वेज आपको खुद बनाना, समझ आई? यस ये मैम। लिख लिया इतना? मैम। देख बेटा, जब फ्यूजन हो जाती है ना तो बनता है अपने पास प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, या ये तो सेल हो रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसकी पोलैरिटी 3n होती है, 3n और किसी की नहीं होती, सिर्फ इसी की 3n होती है। ये अलग बात है। अब मुझे बता दो A और B में से चलाजल कौन सा है? A एंड और B एंड में से चलाजल कौन सा है? देख के बताओ। बी चलाजलेंट है और ए कैसे पहचाना तूने B है चलाजल? एंटीपोडल था। एंटीपोडल्स हाँ, ABC चलाजल के साथ A वाला अल्फाबेट एंटीपोडल। गुड, वहां लिख ले क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ ना इन्होंने, यहाँ पे लिख ले एक तरफ चलाजल है। देखो अब क्या होगा, ये सेल जो है हमारा जाइगोट, सब टूट फूट जाए, जाइगोट आगे जाके डिवीजन करेगा बढ़िया वाली, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे जाके क्या बनाएगा हमारा? एंडोस्पर्म, न्यूट्रिएंट देगा ये सेल को, ठीक है। कोकोनट के अंदर कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं वो एंडोस्पर्म ही होता है। अगर ये सेल में चेंज हो जाएगा तो फिर वो कोकोनट की गरी जो होती है, ठीक है, तो कोकोनट वाटर कोकोनट की गरी कुछ नहीं होता, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की आगे फ्यूजन से बनता है, ठीक है। जाइगोट की बात करते हैं, जाइगोट टूटेगा, पहले वो ग्लोबुलर सी शेप बनाएगा गप्पू जैसी, फिर वो दिल की शेप बनाएगा और फाइनली वो मैच्योर हो जाएगा। तो ये भी आप नोट से करना क्योंकि नोट से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन था, नोट्स को यूज करना है, ठीक है। ये मैम। एक बार देना बहुत अच्छे से हो जाएगा, फिर भी कभी ना समझ आए तो तुम पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक कष्ट तो करना पड़ेगा तुम्हें। आइए आगे आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म। ओहो देखो, एंडोस्पर्म के साथ जो तुमको याद रखना है वो ये जो एंडोस्पर्म नाम की चीज है ना, ये न्यूट्रिएंट देती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ये जो आपको दिख रहा है ना जाइगोट आगे आगे टूट रहा है, तो ये ग्लोबुलर शेप और दिल की शेप बनाने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना, तो वो एनर्जी एंडोस्पर्म को खा खा के मिलती है। इट इज लाइक टिफिन बॉक्स। अब एंडोस्पर्म किसी किसी सीड में रह जाता है क्योंकि हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ ओव्यूल के अंदर हो रहा है। ये जो आपको दिख रहा है हार्ट शेप बन रही है ये सब, तो ओव्यूल अल्टीमेटली जो होता है वो चेंज हो जाता है सीड में, है ना। तो जो सीड होते हैं किसी किसी में एंडोस्पर्म रह जाता है और बाकियों में नहीं रहता, तो जिनमें एंडोस्पर्म रह जाता है उनको हम बुलाते हैं एल्ब्यूमिनस, और जिनमें नहीं रहता दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस। एक एग्जांपल बता दो जिसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, तो अपने घरों में भी यूज करते हो। बीट। बीट या फिर ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो देख भी सकते हो, काली मिर्च, उसका छोटा सा काली मिर्च का दाना होता है, सीड ही तो होता है वो, और क्या होता है, उसको वो रखो मैम। बेलन से तोड़ दो, उसमें व्हाइट व्हाइट कलर की चीज दिखेगी, वो व्हाइट एंडोस्पर्म ही होता है, ठीक है। खुश हो जाना, एंडोस्पर्म देख लिया तुमने। अब देखो आपको एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से, द डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट। नीचे आपको क्वेश्चन दिया भी हुआ है मैंने, मोनोकोट
एंड डाइकोट। इतना तुमको भी पता है कि ये खाने के डब्बे हैं, जिसके बाद 2 डब्बे है वो डाइकोट जैसे मैंगो, जिसके बाद 2 डब्बे नहीं है जैसे मोनोकोट, दैट इज अ ग्रास, ग्रास इज अ मोनोकोट फॉर एग्जाम्पल। अब ये डायग्राम तुमको पूरा तो याद रहने से रहा, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। इसको करने का एक तरीका हो सकता है, अगर आप ये देखो, इसमें देखो आपको 2 कॉटिलिडन दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो दिस इज अ डाइकोट। इसको हम कर सकते हैं, ये डायग्राम बहुत मुश्किल है बनाना, 3 लाइंस बनते हैं इसमें। देखो अगर ये डायग्राम याद कर सकते हो तो मार्क्स तो अच्छे मिल सकते हैं। इस डायग्राम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर कोई कर रहा है यार, कोई इतनी हिम्मत कर रहा है, तो ये बीच वाले चीज को छोड़ देना, इसको मत बनाना, इसका बहुत बेसिक सा डायग्राम आप बना सकते हो। इस डायग्राम में जो आपको लेबल करना है वो ये, इट्स लाइक स्टार शेप, समोसा सा बन गया ये, उसके ऊपर हाथ निकाल दो उससे। इसमें जो तुमको लेबल करना है वो ये स्कूटेलम, स्कूटेलम इज एक्चुअली नथिंग बट ए कॉटिलिडन। मोनोकोट में कॉटिलिडन का नाम स्कूटेलम होता है, ठीक है, एक ये पता होना चाहिए। उसके बाद रूट्स कहाँ से बनते हैं और स्टेम कहाँ से बनती है ये बता देती हूँ। सीड में बात कर रहे हैं, तो जब भी हम सीड बनाते हैं ना, तो सीड के अंदर हम बोलते हैं कि बेबी होता है ना, जिससे पूरा प्लांट बनेगा, तो उसको हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनो टॉपिक, अगर नहीं किसी को आता है अभी थोड़ा समझ आ जाएगा। सेंटर में बनाते थे हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस, यहाँ पे वो सेल्स हैं जो प्लांट को बनाते हैं। बाहर जो पेड़ दिख रहा है ना तुमको, एक सीड से बना है, वो इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस के सेल्स ने तोड़ तोड़ के बनाया है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक एक्सिस मैं अगर डाइकोट की बना दूं फॉर एग्जांपल, तो ये वाला पार्ट, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स है जिसने फॉर एग्जांपल शूट बनाना है, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे स्पेशल सेल है जिसने फॉर एग्जांपल रूट बनाना है। तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ है, क्या बोलूं, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, किसको बोलूं, एपिकोटाइल। ग्लोटिस के ऊपर लगा होता था एपिग्लोटिस या नीचे, ऊपर। ऊपर। तो एपी वर्ड कहाँ पे आएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर। तो बोलेंगे एपिकोटाइल। एक होता कुछ नहीं है, ये वो सेल्स है जिसने आगे डिवीजन करनी है, उसको नाम दे देते हैं, बोल दो हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के ऊपर जो शूट बनाता है उस रीजन को अपन बुलाते हैं सेल्स को प्ल्यूम्यूल। ये याद नहीं रहता, ये याद नहीं रहता, दूसरा वाला याद कर लो तो हो जाएगा। देखो नीचे बनानी मैंने रूट्स, आर से रूट, तो रूट बनाने वाली रीजन को क्या बुलाऊंगी मैं, रेडिकल। 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 आर से रूट, आर से रेडिकल, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली शूट हो गया ना। लेकिन रूट को नीचे जाना है तो उसको थोड़ी कवरिंग भी चाहिए होती है ना, तो ये वाला पार्ट हम बना दूं रेडिकल। ये ऑर्डर आ सकता है कहाँ पे क्या बना है, ये हाइपोकोटाइल। तो रेडिकल के ऊपर एक लेयर लगी होती है, दिस लेयर इज नोन एज रूट कैप, रूट कैप। समझिए। सो दिस इज अ केस ऑफ डाइकोट, यानी कि मैंगो, मैंगो का केस है। गुटली, कभी गुटली को छीलो पूरा तो अंदर से 2 ऐसे कॉटिलिडन दिखते हैं, ये उसका केस है डाइकोट वाला। मोनोकोट का दिखाऊं, उसमें थोड़ा सा फर्क है, देख मोनोकोट का सीड है, सबको सेम है, बस एक्स्ट्रा वर्ड ऐड जाएंगे क्योंकि उसके पास एक खाने का डब्बा कम है ना, तो फिर वो कहता है मेरे को एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए। देखो यहाँ कॉटिलिडन लगे हैं दोनों तरफ, मैंने बनाया नहीं है तो कंफ्यूजन होती है, डायग्राम गंदा हो जाएगा। आज मोनोकोट की बात करते हैं। देखो ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है इसकी, ये इसका कॉटिलिडन ऐसे बटरफ्लाई जैसा होता है, सब एक तरफ से बटरफ्लाई को देखो, इसको स्कूटेलम कहते हैं। पर इसको लेबल ही नहीं कर रहे थे हम, यहाँ से लेबल कर रहे थे। देखो एपिकोटाइल तो ठीक है, इसके ऊपर एक और रीजन होता है अच्छा ये एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के ऊपर कौन है, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल। प्लूम्यूल। लेकिन प्लूम्यूल को एक और कवरिंग मिलती है ऊपर की तरफ, दैट इज नोन एज कॉलियोप्टाइल। कोलियोपेटाइल। याद नहीं रहेगा ये तो, है ना, इसको कैसे याद करें, नीचे वाला याद कर लो, आपको हमेशा रूट वाला पार्ट इजीली याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या था रूट में, हाइपोकोटाइल, फिर क्या था रेडिकल। रेडिकल। रेडिकल के नीचे क्या था, रूट कैप। रूट कैप, है ना, क्या बना रही, तो रूट कैप के ऊपर भी एक और कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज कॉलियोराइजा। कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। याद कैसे रहेगा, रूट में आर आता है, इसमें भी आर आता है, तो रूट वाले जो जितने भी रीजन है ना वहां पे सब में थोड़ा थोड़ा आर आता है, तो आप उसको आर से याद रख सकते हो। कोलियोपेटाइल और कोलियोराइजा के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। कोलियोपेटाइल इज ए रीजन जो कवरिंग होता है हमारी डेवलपिंग शूट की, प्लूम्यूल शूट बनाता है, और कोलियोराइजा हमारी प्रोटेक्शन होता है, रूट कैप के ऊपर रखा होता है, वो किसको बचा रहा होता है, डेवलपिंग रूट को, तो रेडिकल हमारा डेवलपिंग रूट होता है, समझ आई। यस मैम।
कोलोपेटाइल कोलोरेक्टस सब कुछ यहाँ मेंशन है, एक बार पढ़ना, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो कोई प्यारा बच्चा? वंशिका, सूर्यांश, पहले समझ आ रहा है? रिकॉल हो रहा है? यस मैम। तूने तो ये चैप्टर पढ़ लिया था ना? रिकॉल हो पा रहा है? यस मैम। रिकॉल हो पा रहा है, देन यू आर गोइंग गुड। ये चाहता है। ओहो, फ्रूट, फ्रूट, अच्छा, अगर ये बीच में ओव्यूल है और उसके बाहर लगी है ओवरी, महिला का पार्ट, तो ओवरी फ्यूचर में क्या बनाती है? फ्रूट। ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। 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 है ना? तो अगर मान लो ये जैसे ये बना फ्लावर पड़ा होता है ना एक स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे आप बोलते हैं थैलमस, ठीक है, ये बाकी सारी पार्ट डिजेनरेट हो गई, ये थी ओवरी, ये उसका ओव्यूल है। तुमको दिख रहा है अंदर की तरफ धंसता चला जा रहा है? ये मैम। कभी Yes. कभार बहुत धस जाता है, होता है ये, तो ये बहुत अंदर की तरफ चला गया। और ये क्या करेगा फिर? ओवरी ने फ्रूट बनाना था, वो थोड़ा सा पार्ट ना फिर थैलेमस का भी ले लेते, कहते चल तेरे साथ ही बहन तू भी आ जा। तो ओवरी के अलावा कोई भी पार्ट अगर फ्रूट बनाने में इन्वॉल्व हो गया तो ऐसे वाले फ्रूट को अपना क्या बुलाते हैं? फॉल्स। फॉल्स फ्रूट। झूठे फ्रूट। वो फ्रूट जो बॉडी को कोई भी पार्ट इन्वॉल्व कर ले ओवरी के अलावा, वो हो गए झूठे, ठीक है। और सच्चे फ्रूट वो जो भाई सिर्फ ओवरी से बने हैं। तो झूठे फ्रूट तो हमारे बहुत फेवरेट है, जैसे कि एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। तो आपसे फॉल्स फ्रूट पूछ सकते हैं, फॉल्स फ्रूट की डेफिनेशन और उसके बाद 2 एग्जांपल, मोर देन इनफ है, छोटा क्वेश्चन आएगा इस टाइप, समझी? Yes. देखो जो तुम खाते हो एक्चुअली थैलेमस खाते हो, बताओ टेस्टी टेस्टी पर थैलेमस होता है। पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस, ये वाला और एपोमिक्सिस तो मैं तुम्हें दिया, एक बार पढ़ना तभी मजा आएगा, तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अब एक बार हम नीचे आए, ये मैम। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये सेम क्वेश्चन एक और तरीके से बन सकता है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी, ठीक है, और एक व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी। इन तीनों में से कोई ना कोई वर्ड तुमको तुम्हारे पेपर में देखने को मिल जाएगी इस चैप्टर से, ठीक है। इन तीनों में से वो एक चीज सिलेक्ट करते हैं, जनरली दोनों नहीं डालते, तीनों में से कोई एक चीज आ जाती है, तुमको तो नहीं करके जानी पड़ेगी ना, तो बेसिक डेफिनेशन कर जाना जरूरत पड़ेगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, जैसे पढ़ोगे तुम डेफिनेशन तुमको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ मैंने ऊपर, कोई ना तुम करके आना फिर बढ़ते बाद। ये बताओ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेप्टम। टेप्टम का क्या रोल होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड देता है, न्यूट्रिएंट देता है, जिसकी वजह से उसकी वॉल के फॉर्मेशन में भी मदद होती है। ये टेप्टम का फर्क है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो हमने जब ये लेयर करी थी उसके साथ एक क्वेश्चन कवर हो गया था, मेल वाले पार्ट ऊपर आते हैं। If one can in parthenocarpy, you have to emasculation, emasculation वही किसको रिमूव करना है, एंथर या फिर पिस्टल? Anther. stamen. When and why does a plant breeder employ this technique? क्यों करेंगे? एंथर हटा के तुम क्या इंश्योर करना चाहते हो? हाइब्रिड नहीं बने हैं? कि हाइब्रिड नहीं बने। मेरे से ना पूछा तो यही खाएगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को। ये रहा है, इसी के एंथर लगे हैं। हाइब्रिड क्यों बनेगा भाई? सेम तो फ्लावर है, सेम ही प्लांट पे हाइब्रिड क्यों बनेगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना, ऑटोगैमी प्रिवेंट कर रहा है तू। सेम प्लांट सेम फ्लावर, है ना? क्यों करते हैं हम? टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। वो हम करते तो उसके लिए, कबूतर तो कहीं के हाइब्रिड ना बने हम करते थे, तो पॉलिथीन लगाते थे उसके ऊपर, ठीक है, समझ आई? यो मैम। और कब करेगा? जब फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मत कर देना। जिसके अंदर मेल पार्ट है नहीं उसको रिमूव कैसे करोगे? है ना? ये बंदे दिमाग है ही नहीं है Yes, ma'am. तो कॉमन सेंस के साथ पेपर करना है। व्हाई इज एप्पल कॉल्ड झूठा फ्रूट? Because thalamus take part in formation. फॉल्स फ्रूट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ थैलेमस इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉल्स फ्रूट का मतलब हो जाएगा कि Ovary plus thalamus. Any part
Any part other than the ovary. Any part involved in the formation of fruit other than ovary. Ovary भी involve होती है. Any part of a flower involves in fruit formation. लिख लो भाई. Formation with ovary is called false fruit. For example, यहाँ लिखा है which part of the flower form the fruit. यहाँ पे thalamus involved हुआ है. समझ आई? Yeah, ma'am. Yes. डिफरेंशिएट. यार ये तो तुम अब बता सकते हो कैसा लगता है. हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल. हाइपोकोटाइल Radical वाला region. इसको लिखिएगा कैसे यार. The region below the embryonal axis. On the embryonal axis it is a region next to किसके पास है. Radical. Next to radical. ठीक है. That is hypocotyl. Epicotyl In the region near to plumule and above the Yes. embryonal axis. yes exactly. तुमको बस ये वर्ड डालना है कि किसके वो पास है. कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा. राइजा किसके पास है. आर नियर टू. Radical. किसके ऊपर लगा बेटा. बिल्कुल रेडिकल के पास का है. Root cap. रूट कैप के पास रहता है. या इट इज ए कवरिंग अबव द रूट कैप टुवर्ड्स द रूट साइड. है ना. कवरिंग किसको क्यों प्रेजेंट है. ये कवर कर रहा है ना उसको. रेडिकल को कवर कर रहा है ताकि रेडिकल आगे जाके रूट सही से बना सके. कवर उसी को कर रहा होता है लेकिन बड़ा रूट कैप के ऊपर होता है. कोलियोपेटाइल हमारा प्लूम्यूल के ऊपर पड़ा होता है. तो ये लोकेशंस पता होनी चाहिए. इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट किसकी कवरिंग होती है. Embryo sac के बाद. कवरिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक होती है बेटा. Yes, ma'am. ओव्यूल में नहीं दिखती बेटा. Yes, ma'am. वहां पे खा गया. सही बोलते हैं. ओव्यूल भी आ सकता है. टेस्टा किसकी कवरिंग होती है. And seed की. सीड्स की. सीड कवरिंग को कहते हैं टेस्टा. पर पढ़ोगे ना सीड उसके अंदर लिखा मिलेगा. पेरिस्पर्म. पेरिकप तो अभी तुम करोगे. पेरिस्पर्म जो बचा हुआ अपना एंडोस्पर्म होता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं. आपको ब्लैक पेपर में मिलता है. Why do you think the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule? एक बात बताओ. फर्टिलाइजेशन होगी ये मस्त zygote बन गया. ये थोड़ी देर के लिए डोमिनेंट रहता है. थोड़ी देर के बाद ये फाइनली अपनी माइटोसिस स्टार्ट करता है. गप्पू शेप बनाता है. दिल शेप बनाता है. थोड़ी देर के लिए रुका क्यों. उसी टाइम zygote बावला क्यों नहीं हुआ. वेट क्योंकि Unfavorable conditions. अनफेवरेबल कंडीशंस होती है. अच्छा और कोई ज्ञानी भगवान बाबा. सब में अनफेवरेबल कंडीशन होगी कि हर बार रुक रही है. अगलोगे तुम. Caution repeat. हाँ बिल्कुल बेटे. ये अपना जाइगोट बना था ना. तो जाइगोट बनते ही माइटोसिस करके आगे ग्लोब्यूल और हार्ट शेप और मैच्योर ओवल सीड बनाने के लिए नहीं जाता. ये वेट करता है. जाइगोट आगे के डिवीजन से पहले वेट क्यों करता है. क्वेश्चन ये है. डेवलप होने के लिए. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के लिए वेट. हाँ बेटा अगर इसको डिवाइड करना आगे माइटोसिस करना है इसको चाहिए एनर्जी. एनर्जी के लिए चाहिए खाना. ये तो बंद रीजन है ना ओवरी के अंदर. इसको खाना कहाँ से मिलेगा. फोटोसिंथेसिस मत बोल देना. जब फूल फर्टिलाइज हो जाता है ना सब कुछ झड़ जाता है उसके ऊपर ना. तो फोटोसिंथेसिस पे थोड़ी डिपेंडेंट है वो. उसको चाहिए भरपेट खाना. तो खाना मिलेगा इसके ऊपर जो पेन बना है. पेन डिवाइड हो के एंडोस्पर्म बनाएगा. तो ये पहले वेट करता है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का. जब एंडोस्पर्म बनता है तब जाइगोट डिवाइड होना स्टार्ट होता है. समझ आई. सो इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. इसका आंसर लिख सकते हैं. आंसर लेकिन ढंग से लिखना. टू वेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. और क्यों वेट कर रहे हो उसकी फॉर्मेशन का. बिकॉज एंडोस्पर्म विल प्रोवाइड. क्या प्रोवाइड करेगा. एनर्जी. फूड या नरिशमेंट या फूड टू डेवलपिंग जाइगोट.
तो जायगोट भी देखो कितना स्मार्ट है, बिना खाने के वो भी स्टार्ट नहीं कर रहा है ना, राइट। तो इसलिए तो हमें पूरा रात को ढंग से सोना होता है। अभी 3 बजे तक अगर हम फोन चलाएंगे, सुबह उठा जाएगा नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? तद्दू जायगोट Yes, भी sir. स्मार्ट है, तुम भी स्मार्ट बनो, सही से सो और जल्दी से खाओ। बैगिंग, ओ बेटा घूंघट वाले बच्चे बैगिंग क्यों करते हैं? ये वाली बैगिंग नहीं, बैगिंग वाली बैगिंग क्यों करते हैं? हाइब्रिड्स को प्रिवेंट करने के हाँ, तूने क्यों बोला? उसका आंसर था ये। हाउ इट इज यूजफुल इन द प्लांट ब्रीडिंग टू प्रिवेंट Hybrid. हाँ हाइब्रिड फॉर्मेशन। नहीं चाहिए हमें हाइब्रिड, हमको स्पेसिफिक ही चाहिए। एंड व्हाट इज अ बैगिंग? पॉलिथीन चढ़ा देना फीमेल पार्ट के ऊपर, फीमेल पार्ट के ऊपर ही होता है, ठीक है, मेल के ऊपर मत चढ़ा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पॉलिनेशन पढ़ना, तुम्हें थोड़ा समझ आएगा, अभी तुमने वो रीड नहीं किया ना तो अभी समझ नहीं आएगा। मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन में आएगा। प्लाज्मोगेमिस, क्रिस्टोगेमिस हमने कर लिया। Yeah, ma'am. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? इस पे क्वेश्चन बन सकता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? हिंट है, मोनो only मतलब, हाँ बोल बोल। only one microspore mother cell embryo sac की formation. 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म 1 एम्ब्रियो सेक। जो हम ऊपर पढ़ के आए ना, उस पूरे प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है एक ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बने, उससे ज्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ 1 एम्ब्रियो सेक विद माइटोसिस एंड मियोसिस इन 1 मेगास्पोर मदर सेल। तो एक मेगास्पोर मदर सेल एक एम्ब्रियो सेक बनाता है, उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एमएमसी को लिख देती हूँ, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल लिख लो बेटा, ये इसी को एक्सटेंड करना है आंसर। ये तो तुम कर ही चुके हो, ठीक है। तो जो बच्चे लेट आए थे सुन लो, आज बता रही हूँ, कल नहीं बताऊंगी। आज पढ़ के सोना है टॉपिक, कल 6 से 9 बजे के बीच में मुझे आंसर भेजना है। एएम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सुबह, नहीं तो चेक नहीं करूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 5 मार्क का है ये। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 2 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 3 मार्क्स का है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करना, उसमें एक लाइन ऐड कर लो, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कितने मार्क्स का है? दिस इज ऑल्सो 5 मार्क्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करना है आपको 13 वाला। 13 वाला कितने मार्क्स का था बेटा? 10 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का डिसाइड कर लेना कितने टॉपिक है इसके अंदर। आपके पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, इनके बीच में डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐड कर लो और ये आपका होमवर्क, ओके। मैम 10 मार्क्स का था। हाँ ये 10 मार्क्स। मैम क्वेश्चन नंबर 2 कितने का है? क्वेश्चन नंबर 2 देखना पड़ेगा, 5 मार्क्स का है। जिसको हेल्प चाहिए होगी वो मुझे क्वेश्चन भेज देना, मैं तुम्हारे को बता दूंगी। उसको नहीं चाहिए होगी फिर वो मत भेजना, और क्या कर सकते हैं, है? चलो Yes, sir. ये देख, तो आज पढ़ने हैं ये टॉपिक, क्वेश्चन देख लो, यही टॉपिक पढ़ने, सो जाओ, कल उठ के सबसे पहले क्वेश्चन करना, फिर तुम्हें मैं नई नई चीजें बताऊंगी, ओके। Yeah, मैम। Yes. Yeah, ma'am. चलो अब भाग जाओ यहाँ से, बाय 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 बाय। किसी को डाउट है तो बता, मैम Bye, गुड नाइट ma'am. मैम। बाय, गुड नाइट, थैंक यू। बोल बोल बेटा।